अस्सलाम वालेकुम। आज हम केमिस्ट्री क्लास 9 चैप्टर नंबर 2 डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 2 है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एटम का स्ट्रक्चर कैसा होगा, इसके बारे में डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट थ्योरी पेश की। सबसे पहले ग्रीक फ़िलासफ़र था डेमोक्रेटस का नाम सबसे पहले आता है कि डेमोक्रेटस ने कहा था कि मैटर इज़ कंपोज्ड ऑफ स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल आर कॉल्ड एटम। कोई भी मैटर है दुनिया में, कोई भी चीज़ है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, कोई भी चीज़ है वो स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल से मिलकर बनी है। उन स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल्स को एटम का नाम दिया। एटम एक लैटिन वर्ड से ड्राइव किया गया है। लैटिन वर्ड है एटमॉस। एटमॉस का मतलब है इंडिविजिबल, जो तकसीम ना हो सके, जिसको तोड़ा ना जा सके। तो एटम एटमॉस से ड्राइव किया गया। एटमॉस एक लैटिन वर्ड है। एटमॉस का मतलब है इंडिविजिबल, एटम को तोड़ा नहीं जा सकता। फिर उसके बाद 19वीं सेंचुरी में सर जॉन डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी पेश की। सर जॉन डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी यही थी, उसका पहला पॉइंट यही था कि मैटर इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल आर कॉल्ड एटम। मैटर कोई भी चीज़ है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, वो स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल से मिलकर बनी है, उसे एटम का नाम दिया। एक ही एलिमेंट के एटम एक जैसे होते हैं। जैसे आयरन के जितने भी एटम्स होंगे, आयरन का पीस ऑफ आयरन लें तो उसमें जितने भी एटम्स होंगे सब साइज, शेप, हर लिहाज से एक जैसे होंगे। एटम डिफरेंट तरीके से मिलते हैं और कंपाउंड बनाते हैं, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और सोडियम और क्लोरीन, ये डिफरेंट तरीके से मिलते हैं और कंपाउंड बनाते हैं। एटम हार्ड है, सख्त है, डेंस है, पार्टिकल्स करीब करीब होते हैं, सफ़ेयर है, गोल शेप का है और इंडिविजिबल है। एटम इंडिविजिबल है। पहले यही कहा जाता था कि एटम इंडिविजिबल है। अब उसके बाद मॉडर्न थ्योरी ये कहती हैं कि एटम डिविजिबल है, एटम को तोड़ा जा सकता है। फंडामेंटल एटम को अगर तोड़ा जा सकता है तो एटम के 3 बुनियादी पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये तो 3 बुनियादी पार्टिकल्स हैं। इसके अलावा और भी न्यूक्लियस के अंदर 100 से ज़्यादा पार्टिकल्स पाए जाते हैं। अब ये देखें, ये एटम का स्ट्रक्चर है, इसमें ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और न्यूक्लियस के बाहर सर्कुलर ऑर्बिट्स हैं जिन्हें कहते हैं शेल, और इसमें होते हैं इलेक्ट्रॉन। तो न्यूक्लियस के अंदर ये कहा जाता है कि 100 से ज़्यादा पार्टिकल्स पाए जाते हैं। अब 1886 में गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन डिस्कवर किए, 1897 में जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किए, 1932 में जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन डिस्कवर किए। तो इसका मतलब है एटम डिविजिबल है। एटम के बुनियादी पार्टिकल्स 3 हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। उसके अलावा भी एटम के न्यूक्लियस में 100 से ज़्यादा पार्टिकल्स पाए जाते हैं। उसके बाद जे थॉमसन ने प्लम पुडिंग थ्योरी पेश की। प्लम पुडिंग थ्योरी के मुताबिक पूरे एटम पर पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज इसके अंदर स्ट्रक होते हैं। जैसे इसमें तरबूज की एग्जांपल है। अब तरबूज में जो है ना, पूरे तरबूज जैसे उसको कंसीडर कर ले, उस पर पॉजिटिव चार्ज, उसमें जो सीड्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो कहीं कहीं स्ट्रक होते हैं। इट इज़ लाइक अ प्लम इन द पुडिंग। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज। कैथोड रेज क्या है? कैथोड रेज 1879 में सर विलियम क्रुक्स ने कैथोड रेज को डिस्कवर किया। अब इसका एक्सपेरिमेंट था कैथोड रेज डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। अब इसने एक डिस्चार्ज ट्यूब ली या ग्लास ट्यूब ली। अब ये ग्लास ट्यूब है। ग्लास ट्यूब में 2 इलेक्ट्रोड हैं, 2 इलेक्ट्रोड मेटल की प्लेट्स होती हैं, जैसे कॉपर, आयरन, जिंक, कोई भी हो सकता है। ये 2 इलेक्ट्रोड्स हैं। एक इलेक्ट्रोड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच कर दिया, उसे कहा जाता है एनोड। वो इलेक्ट्रोड जिसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच करते हैं उसे कहते हैं एनोड। तो एनोड पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच है तो एनोड पर पॉजिटिव चार्ज होगा। वो इलेक्ट्रोड जिसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से अटैच किया उसे कहते हैं कैथोड, क्योंकि वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से अटैच है, उस पर नेगेटिव चार्ज है। उसके बाद यहाँ पर प्रेशर कम कर देते हैं। प्रेशर नॉर्मल प्रेशर होता है 1 atm, हम प्रेशर कम कर देते हैं 10⁻⁻6 to 10⁻⁷, क्योंकि कैथोड रेज इमिट होती हैं फ्रॉम कैथोड से कैथोड रेज इमिट होंगी। अगर यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होगा तो हमें कैथोड रेज ऑब्जर्व ही नहीं होगी, हम उसको देख ही नहीं सकते। तो इसीलिए प्रेशर कम कर देते हैं, प्रेशर बहुत कम कर देते हैं, 1 लाख से 10 लाख गुना कम प्रेशर कम कर देते हैं ताकि कैथोड रेज को हम ऑब्जर्व कर सकें। और हाई वोल्टेज बैटरी इस्तेमाल करते हैं। बैटरी का वोल्टेज होता है 5000 to 10,000। फिर हम जैसे ही स्विच ऑन करते हैं तो बैटरी का स्विच ऑन करते हैं तो कैथोड से कुछ रेज निकलना शुरू हो जाती हैं। क्योंकि ये रेज कैथोड से निकलती हैं तो इसे कहा जाता है कैथोड रेज। इसका दूसरा नाम है नेगेटिव रेज, इसका तीसरा नाम इलेक्ट्रॉन्स भी है।
फिर है प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रेज। कैथोड रेज की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं? कैथोड रेज, दीज रेज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू द कैथोड सरफेस। कैथोड रेज स्ट्रेट लाइन में मूव करती हैं और कैथोड सरफेस के साथ 90 का एंगल बनाती हैं, यानी परपेंडिकुलर होती हैं। कैथोड सरफेस इस तरह से है और ये रेज इसके परपेंडिकुलर निकलती हैं, इमिट होती हैं, तो कैथोड के साथ 90 का एंगल बनाती हैं। अगर इसके सामने कोई ओपेक ऑब्जेक्ट, कैथोड रेज के सामने कोई ओपेक ऑब्जेक्ट रख दिया जाए, जैसे डस्टर है ओपेक ऑब्जेक्ट जिसमें से लाइट पास नहीं हो सकती, तो उसका साया बनता है। कैथोड रेज के सामने किसी ओपेक ऑब्जेक्ट को रख दिया जाए तो उसका साया बनता है। ये कैथोड रेज ये जिस बॉडी पर पड़ती हैं उसका टेम्परेचर बढ़ा देती हैं। जे थॉम्सन ने इसका चार्ज टू मास रेशो मालूम किया। चार्ज ऑफ कैथोड रेज को इलेक्ट्रॉन का भी नाम देते हैं। तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1.602 इंटू 10⁻⁻19। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.109 इंटू 10⁻⁻31। तो चार्ज टू मास रेशो इसने निकाला जे थॉम्सन ने, तो 1.75 इंटू 10⁻11। जब भी उसने एक्सपेरिमेंट किया तो यही चार्ज टू मास रेशो निकलता है। तो बाद में इसने इसको इलेक्ट्रॉन का नाम दिया, इन रेज को, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हर चीज़ में पाए जाते हैं। उसके बाद लाइट प्रोड्यूस होती है जब ये रेज ये वॉल्स के साथ, ये जो डिस्चार्ज ट्यूब की दीवारों के साथ, वॉल्स के साथ स्ट्राइक करती हैं तो लाइट प्रोड्यूस होती है। अगर इस कैथोड रेज को इलेक्ट्रिक फील्ड में से पास करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड में ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट करती हैं। इसका मतलब इस पर नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव प्लेट की तरफ रिफ्लेक्ट करती हैं, इसका मतलब इस पर नेगेटिव चार्ज है। उसके बाद हम कोई भी गैस इस्तेमाल करें, जैसे हाइड्रोजन गैस इसमें फिल करें, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, कोई भी गैस फिल करें या कोई भी इलेक्ट्रोड जैसे कॉपर, आयरन, जिंक, कोई भी इलेक्ट्रोड इस्तेमाल कर लें, सेम टाइप की रेज प्रोड्यूस होती हैं। इसका मतलब ये रेज जो है ना तो गैस मॉलिक्यूल, ना तो गैस पर डिपेंड करती, कि नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड करती। जो मर्जी गैस फिल करें, जो मर्जी इलेक्ट्रोड हो, सेम टाइप की रेज प्रोड्यूस होती हैं। तो इन रेज को बाद में इलेक्ट्रॉन्स का नाम दिया गया और इलेक्ट्रॉन्स फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन हर चीज़ में पाए जाते हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पॉजिटिव रेज को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।